नमस्कार, आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। सुशासन की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के नाक के नीचे अचानक गोलीकांड से एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार अपराध कम करने की बात करती है तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह की उनके घर के बाहर हत्या से बिहार पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। साथ ही कई ऐसे पहलू हैं जो इस हत्याकांड और इसकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। शाम का वक्त और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से बिहार की राजधानी सिहर उठती है। जगह होता है पटना का हड़ताली मोड़, जहां खून की छींटे से जमीन लाल हो जाती है। रूपेश कुमार सिंह पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाइच इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। यसूबी चला रहे रूपेश को जरा सी भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब है। वह अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रूपेश सिंह पर 6 गोलियां चलाई जो उनके सीने में और हाथ में लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े आराम से हथियार लहराते फरार भी हो गए। इतने बड़े वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की उनके घर के पार हत्या से बिहार पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए। साथ ही कई ऐसे पहलू हैं जो इस हत्याकांड और इसकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि बिहार राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच 2406 लोगों की हत्या हुई है। वहीं रेप के भी 1106 मामले दर्ज हैं। बिहार में औसतन हर दिन 9 हत्या और रेप की 4 घटनाएं हो रही हैं। बीते कुछ महीनों में राज्य में अपराध की घटनाएं काफी तादाद में बढ़ गई और पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इधर दूसरी तरफ हत्या के मामले में 2 शूटर के अलावा एक लाइनर की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिसने जान से मारने की सुपारी दी है वो हाई प्रोफाइल का है। राजनीति से जोड़कर भी एसआईटी मामले की पड़ताल कर रही है। वारदात के बाद एक टीम छपरा के लिए रवाना हुई तो पुलिस रूपेश के करीबी और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटा रही है। बता दें कि मंगलवार रात करीब 11 बजे 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल उनके जानने वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सभी लोगों का कहना है कि रूपेश काफी मिलनसार व्यक्ति थे, किसी से भी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रसूखदार लोगों के साथ रूपेश के संबंध और ऊंची पहुंच की वजह से उनके कुछ दुश्मन भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किसने और आखिर क्यों रूपेश की हत्या की, लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उससे तो यही लग रहा है कि हत्यारों को रूपेश के घर आने जाने की टाइमिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता था। मंगलवार को भी रूपेश के एयरपोर्ट से निकलने और घर पहुंचने की हत्यारों को जानकारी थी, या तो पहले से ही अपार्टमेंट के बाहर घात लगाकर बैठे हुए थे या फिर वो उनकी गाड़ी के साथ ही अपार्टमेंट तक आए। साथ ही जिस गली में रूपेश का अपार्टमेंट है वो एक तरफ से बंद है। जाहिर तौर पर अपराधियों के इसकी भी तस्दीक थी और हत्याकांड के बाद वो उसी रास्ते से भाग निकले जिधर से रूपेश आए थे। हत्याकांड के तरीके से लग रहा है कि अपराधियों ने भी रेकी की होगी। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह के हत्यारों की तलाश शुरू हो गई है। इस मामले की तहकीकात कर रही एसआईटी ने पटना, गोपालगंज और छपरा में छापेमारी की है। इसके साथ ही रूपेश के सहकर्मियों से भी
पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसे कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। डीएसपी का कहना है कि पुलिस को कुछ ठोस सुराग मिले हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं और सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसआईटी की एक टीम इंडिया के कर्मचारियों से पटना एयरपोर्ट पर पूछताछ कर रही है। इस बीच इंडियन ऑयल श्रमिक संघ ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। इस घटना ने जहां एक तरफ पुलिस की गश्ती की पोल खोली है, तो दूसरी तरफ इस हाई प्रोफाइल मामले में कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। जब वारदात को अंजाम दिया गया तो अपार्टमेंट के नीचे करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे, जिसमें से एक तो गेट की तरफ मुड़ा है, यानी कि हत्याकांड की पूरी रिकॉर्डिंग उस सीसीटीवी में होनी चाहिए थी। लेकिन अपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि सीसीटीवी कई सालों से खराब पड़ा है। तो दूसरी तरफ इस बात पर अपार्टमेंट में एक गार्ड भी तैनात है जो 24 घंटे परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। कल जिस वक्त घटना हुई उस दौरान अपार्टमेंट का गार्ड मनोज लाल मौजूद नहीं था। गार्ड का कहना है कि कल वो अपने एक दोस्त की मां के दाह संस्कार में सुबह 9 बजे ही चला गया था और जब शाम 7:30 बजे लौटा तो देखा कि रुपेश की हत्या हो चुकी। गार्ड के मुताबिक रुपेश ने जब गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उसकी बेटी गेट खोलने आई, लेकिन जब तक हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। रुपेश के हत्याकांड के दिन ही गार्ड का न होना फिलहाल जांच के घेरे में है। दूसरी तरफ पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होने का मामला कुछ इस तरह है कि आमतौर पर पुलिस किसी भी क्राइम सीन को सील कर देती है ताकि जांच में दिक्कत ना हो, लेकिन रुपेश सिंह हत्याकांड का क्राइम सीन सील नहीं किया गया है। पुलिस गाड़ी को तो थाने ले गई है, लेकिन स्पॉट पर गाड़ी के शीशे बिखरे पड़े हुए हैं और सीट बेल्ट का लॉक क्लिप भी सड़क पर गिरा पड़ा है। बता दें कि रुपेश सिंह के तमाम बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध थे। क्या राजनेता, क्या अभिनेता, सभी रुपेश को जानते थे और हालिया विधानसभा चुनाव में भी रुपेश के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद से पुलिस महकमे और सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा है। हालांकि ये हत्याकांड अब तक एक ब्लाइंड केस बना हुआ है। अपराध की वारदात से जहां लोगों में दहशत का माहौल है, तो इस पर राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याएं, लूट, अपहरण और रेप की घटनाएं ही भाजपा नित्य सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे। गौरतलब है कि बीते दिसंबर के महीने में बिहार के भोजपुर जिले में एक आरजेडी नेता की हत्या और कैमूर में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो जिस तरीके से बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट से एक शख्स की जान चली गई, जिसमें कि 6 गोलियां दागने की खबर है। स्टेशन मास्टर रुपेश कुमार की इसमें जान चली गई। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण कुमार आरजेडी नेता और रणवीर सिंह जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सर अरुण जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से ये जो बिहार में गोलियों की गूंज अभी तक मुझे लगता है कि आपके कानों में गूंज रही होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या अब जो है इंसान का यानी कि खून पानी से सस्ता हो गया है क्या सर बिहार में? देखिए, सबसे पहले रुपेश जी की जो हत्या हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और बिहार में जिस प्रकार से आपराधिक तांडव मचा रहे हैं वो बहुत पहले से ही खुली हुई है। आपने देखा कि आपके ने जो भी रिपोर्ट दिखलाया उसमें भी
प्रतिदिन जो हत्या हो रही है, प्रतिदिन जो बलात्कार की घटनाएं घट रही है, ये सब पर भी अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, तो अब क्या कहना है। ये अनुकंपाई मुख्यमंत्री जो हैं, जो बीजेपी के अनुकंपा पर जब से बने हैं, जब से तो इनका माने कि इनकी बात को बिहार पुलिस मानती ही नहीं है। इसलिए कि देखिए, एक नैतिकता भी होती है। पुलिस प्रशासन जान रही है कि नीतीश कुमार जी अपने बल पर नहीं है, ये किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इनका आका अब वो ये मीटिंग करते हैं, इधर क्राइम हो जाता है, ये मीटिंग करते हैं, पूरा बिहार के डीआईजी आईजी या डीजीपी के साथ मीटिंग करते हैं, क्राइम हो जाता है। क्या भाई, आपने कभी सोचा नीतीश जी कि क्यों क्राइम बढ़ रहा है? जदयू वाले लोग जो कुछ बोले, लेकिन जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। आज बिहार की जितने भी थाना की पुलिस है, एक भी क्रिमिनल, हम तो बिहार में रह रहे हैं, देख रहे हैं, बिहार के एक भी थाना प्रभारी कभी क्राइम कंट्रोल करने के लिए ना ही वाहन की चेकिंग करते हैं, ना ही किसी संदिग्ध को चेकिंग करते हैं। सिर्फ चेकिंग एक ही बात का किया जाता है कि आपके पास डीएल है कि नहीं, आपके पास कोई और कागज तो फेल नहीं है जिससे कि सौदाबाजी कर सके। दूसरी चीज, बिहार की पुलिस जो है, एक बोतल अगर जवाब ले लेता हूं किसी के पास मिल जाए, रुक जाइए एक मिनट, एक बोतल अगर शराब के पीछे पुलिस भागते रहती है, तो क्या दिन भर तो बिहार की पुलिस पैसे के पीछे भागते रहती है और वो पैसा कमा करके आरसीपी टैक्स में जमा करती है, तो कैसे ये अपराध रुकेगा? अपराध रोकने के लिए एक आत्मबल की जरूरत होती है, तो बिहार पुलिस में नहीं है। नीतीश कुमार में बिहार पुलिस में आत्मबल नहीं है, नीतीश कुमार में नैतिक बल नहीं है, इसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। आपके पास आऊंगा, रणवीर सिंह भी हमारे साथ है, जेडीयू नेता। रणवीर सिंह, किस तरीके से देखते हैं? वाकई सुशासन नहीं है, अब तो कुशासन है, और साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। एक हाई प्रोफाइल किस तरीके से गोलियां दाग दी जाती हैं, गोलियों से भून दिया जाता है, और पुलिस प्रशासन को यहां तक कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरेज भी बंद होते हैं। रणवीर जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है मेरी आवाज, रणवीर जी मैं आपके पास आऊंगा आवाज को दुरुस्त कराकर, लेकिन मैं अरुण कुमार जी के पास वापस आता हूं। अरुण जी, आपको किस तरीके से लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो सुशासन और कुशासन की अगर बात कर रहे हैं आप, और जो लाख दावे किए गए थे इलेक्शन में भी अभी देखने को मिले थे, और जो विपक्ष लगातार हमलावर था, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? हाँ, आवाज पहुंच रही है सर। अभी पहले तो गौरव जी, अरुण जी बहुत सारे सवाल किए हैं, आपने भी सवाल किया है, जवाब बड़ा गौर से सुनिएगा। जी जी। सबसे पहले तो जिस परिवार के साथ घटना घटी सर, हम गौर से सुनेंगे, आप गंभीरता से जवाब दीजिएगा। जी जी जी। जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है रुपेश जी के साथ, पहले तो दिल से बहुत दुखी हुआ और दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान नहीं करे कि किसी परिवार के साथ ऐसा घटना घटे, इसका भी हम घोर निंदनीय है, घोर, हम बहुत बड़ा इसका विरोधी है हमें। लेकिन अरुण जी ने तीन बातें कहा। एक तो आजकल एक बड़ा अच्छा माहौल चला है कि भाई अगर कोई काम हम नहीं कर पा रहे थे, किसी को ऊपर उंगली उठा दे, पहले तो उंगली उठाना बंद करे। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय नेता हैं, और उन्होंने जो कार्य किया उसी कार्य पर उन्होंने चुना फिर सीएम बना, उन्होंने किसी का अनुकंपा पर नहीं है। पहली बात तो क्लियर कर ले भला, बिल्कुल हम लोग सभी आदमी एक दूसरे को कदर करना सीखे। दूसरी बात, वहां पर जो घटना घटी है, उन्होंने एक बात अच्छी कहा कि भाई यहाँ जान रहेगी तो तभी तो कद्र होगी। हाँ, सुन लीजिए, कद्र की बात कर रहे हैं, आपको तो ईगो आ गया बीच में। नहीं, ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? कद्र करना सीखने, यहाँ पर कोई पाठशाला तो नहीं चल रही है? नहीं, ईगो शब्द किसको बोलते हैं कि हम गलती करके भी ना माने, या हम गलती तो आपको माननी पड़ेगी सर, इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, मैं वही समझाने जा रहा हूँ। अगर सवाल किए तो जवाब सुनिए, अदरवाइज सवाल न कीजिएगा, जवाब नहीं सुनना हो तो। हम बड़ी गौर से बात करते हैं, हम वो बात में नहीं है कि आप सवाल करें जवाब न सुने, ऐसा सवाल किए जवाब सुनिए। ठीक है, बिल्कुल, हम आपको बड़ी प्यार से एक ही चीज समझाएंगे।
घटना घटी है, साधारण से घटना नहीं है, ये बहुत ही दुख और निंदनीय घटना है, हम भी इसका घोर निंदा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल निर्देश दिए हैं कि एक एक कड़ी की जांच हो और बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसको अविलंब पकड़ा जाए। यही नहीं, जितनी भी घटना बहुत घटी, हम भी जानते हैं बहुत घटी है घटना। अब घटना ये सब एक न्यायिक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया, जो पकड़ाएंगे जांच होंगे, इसमें कोई तो मत नहीं, किसी भी अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, ये तो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल ये स्पष्ट ऐलान है और यही सत्य है। दूसरी बात, वहां पर जो घटना घटी है, जैसा कि आपके माध्यम से कई जो हम लोग वहां, हमारे टीम को भी लोग गए थे वहां, उसके बाद जो टेलीविजन पर जो कई चैनल पर देखे हैं कि भाई वहां गार्ड मौजूद नहीं था। अब यह सोचनीय विषय है कि जो घटना घटी है भाई कैसे मालूम है कोई व्यक्ति कब आ रहा है कब जा रहा है, यहाँ पर एक कड़ी को जांच का विषय है, एक एक कड़ी को इस पर जांच हो रही है। सारे पदाधिकारी वहां लगे हुए हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे वहां के दरोगा हो, सब लगे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, हाँ हुई है यह घटना, साधारण सी घटना नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को हत्या करना साधारण सी बात नहीं है, यह कहीं से नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन यह कहना कि हाँ काम नहीं हो रही है, गुंडा राज आ गए, यह कहना कहीं उचित, क्योंकि आपने देखे कि इन्होंने जब सरकार थी उस समय गुंडा राज कैसे थे, हो सकता है देखिए हम किसी को उंगली नहीं उठाएंगे। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पर कार्यशैली पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर। अपने राज्य को सुशासन बतला रहे हैं, गंगा राज बतला रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना, चलिए अच्छी बात है। आप कितने बड़े मुख्यमंत्री के प्रशंसक है ये मैं समझ रहा हूँ, आपको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री को किस प्रकार चमचागिरी किया जाए इससे आपको मतलब है, आपको बिहार की जनता से क्यों लेना देना। आज की पहली घटना बिहार में जो अपराधियों को उठा कर ले जाकर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या बिहार पुलिस कर रही है? बिहार पुलिस तो माफियाओं के पीछे भाग रही है, दारू बेचने वाले के पीछे भाग रही है। बिहार पुलिस काम कर रही है क्या? आप लोगों ने समाज को निकालने की कोशिश करते हैं, भाषा के संभालिए। मैं चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज करता हूँ? आप लोगों ने समाज खराब किया है। इधर के बाद मैं चैलेंज करता हूँ कि आप जितने थाना प्रभारी हैं सबकी जांच करवाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्राइम कहाँ से हो रहा है। सब दारू के पीछे, सब थाना प्रभारी दारू के पीछे भागता है, दारू वाले को पकड़ता है, पैसा कमाता है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, पैसा कमाने में व्यस्त है आपका। पैसा कमा कर सरकार के यहाँ जाकर के आरसीपी टैक्स के रूप में जमा करता है। अब बोलिए, मैं बोलूँ? अब बोलिए। मैं बोलूँ और बोलना है आपको? नहीं, हमको बोलना क्या है? आप ऐसा बात बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पहले जंगल राज था, वो अभी मंगल राज है, तो आप ये आपको मंगल राज लग रहा है, तो ये आपको मुबारक हो। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो इस शब्द को हम पक्का विरोधी है। हम आपको कभी अदब किसी व्यक्ति को हम गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, चमचा आप लोगों ने किया है, जिसके वजह से बिहार बर्बाद हुई थी। आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं? बिहार आबाद कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, आप अपने न्यूज पार्टी के लिए होंगे, इस शब्दों का इस्तेमाल हमारे साथ बैठे तो इस्तेमाल ना करें, इस शब्द का नहीं इस्तेमाल हम करेंगे ना हम सुनेंगे। यू राइट। अब बात रही, आप अगर कार्य की बात करें, उस पर हम विषय पर तर्क वितर्क जरूर करें, लेकिन भाषा नियंत्रित हमारी होनी चाहिए, क्योंकि फालतू भाषा के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो आप जो बोलिएगा वो भाषा गलत भाषा सही होगा। हम आपको जो बोल रहे हैं आपको गलत लग रहा है। नहीं, आपने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने तो नहीं किया ना। आप लोगों का काम यही है खाली उल्टा बोलने का। आपके पब्लिक को बोलना, पब्लिक को गाली देना, पब्लिक को मारना। ठीक है करते खुद और आप अरुण जी, तो ऐसे बात नहीं है कि समाज को पता नहीं है। हमें रणवीर जी को बोलने दीजिए। अरुण जी, आपने बेशक इसमें कोई दोहराया नहीं कि आपने थोड़ा शब्द का लहजा थोड़ा इस्तेमाल करा, गलत इस्तेमाल किया। रणवीर जी चलिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात, मुद्दे पर आइए। आप बात दारू की बात रह गई। मिस्टर अरुण जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके गांव में आपने कहा हो सकता है कुछ सच्चाई होगा, हम भी मानते हो सकता है कुछ सच्चाई होगा, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा है। लेकिन आपके गांव में, आपके मोहल्ला में कोई भी दारू बेच रहा है, आपने किसी के बारे में शिकायत किया है क्या कि हाँ ये फलाना दारू बेच रहा है, आ जाओ आप यहाँ पुलिस वाले को? क्या आपने बताया? बस यही आप लोगों की कमी होती है सर। रणवीर जी, अरुण जी, यही आप लोगों की गंदी पॉलिटिक्स होती है
बात किसी और क्यों करनी होती है, कहीं चले और कहीं जाते हो आप। यही बोले है ना, नहीं। अरुण जी बोले हम तो उसमें जा रहे हैं, घटना तो बिहार की सवाल है, किए। आप अरुण मध्य जी प्रदेश की सुनिए, गुणगान गा रहे हैं, आप जो है सवाल- दूसरे सवाल राज्य में किए, चले जवाब जाते हैं, इनको आप देंगे। शराब को बीच में ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। क्या है, मतलब सवाल करने वाला सवाल का सवाल जवाब नहीं देगा उनको। रास्ते से भटक जाते हो सर आप। हाँ तो अरुण जी को बोले ना, उन्होंने क्यों सवाल किया है, तो सवाल आप मत मुद्दे करवाना की मुझसे। बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे की की बात बात, कीजिए, या- आप कानून व्यवस्था की बात कीजिए, सवाल उठ रहे हैं ठीक बहुत है। सारे। अब वही बात है, कानून व्यवस्था वही बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, क्योंकि वही दावे बोला किए कि थे अगर आपने अभी, कहीं भी आपने अभी किसी चुनाव भी तरह जीतने की- ज्यादा दिन नहीं हुए चुनावों को। मैं यही बता रहा हूं कि देखिए, गलती किसी तरह का हो, चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से हो, आपकी पार्टी की तरफ से हो, समाज की तरफ से, अगर गलतियां कहीं होती है तो उस पर स्वाभाविक है कि हम निरंकुश लगाएंगे, और लगा है, पहले भी लगा है और आज भी लगेगा, कल भी लगेगा, चाहे कोई भी गुनाहगार हो, गलती कभी कैसे नहीं बता लगेगा? जाएगा। सवाल तो यही है कि कैसे लगेगा। हाँ, बिल्कुल पर इस सरकार तरीके का की आपको जैसे- घटना आ जाएंगी, सरेआम किसी को भून दिया जाएगा, खून बहा दिया जाएगा, 6 से 10 गोलियां दाग दी जाएंगी, आप कह रहे हैं प्रश्न चिन्ह लगेगा, आप कह रहे हैं रुकेगी ये घटना, कैसे रुकेंगी सर? नहीं, 2020 की अगर बात करूं, मैं 2020 की बात करूं तो 2406 मामले, 2406 मामले हत्या। अभी भी आपको लग रहा है कि कम रोक लगेगी? नहीं, मैं आप यही रुका बात कर सकते रहा हैं हूं इस कि चीज जो को। घटना घटी है, जो घटना और ये मैं घटी है, नहीं कह रहा हूं। प्रशासन जवाब देगी, प्रशासन बिहार प्रशासन राज्य के साथ कार्य अपराध नहीं रिकॉर्ड करेगी। ब्यूरो की तरफ से बिल्कुल, आंकड़े हैं, हमारे आप CM चाहो तो साहब चेक कर की तरफ सकते हो। से बिल्कुल ये कहा गया है कि जो प्रशासन के इलाके में गलतियां होगी, इससे प्रशासन क्या सही सिद्ध होता है करेगा, रणवीर प्रशासन टंगेंगे। जी? इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि आपके यहाँ पर वाकई कुशासन राज चल रहा है, जंगल राज बना दिया है कि कोई नहीं, भी नहीं, कहीं ऐसी पर बात भी नहीं कभी है। भी कैसे भी घटना हो सकती है, कि कोई भी किसी को मार सकता है। ये तो कर सकते ही नहीं है कि किसी को घटना घट सकती है, अगर घटना करने वाले हैं। सर बिहार राज्य अपराध हम रिकॉर्ड आपसे- ब्यूरो के आप आंकड़े निकाल के देखिए ना, हाँ, हम भी देखे हैं, हम भी 2406 बिहार के रहने वाले हैं, हत्याएं, हमें भी पता है सर, जिसमें हमें कि भी पता है, 1106 एक-एक से चीज ज्यादा होती है। रेप की घटना है। कब अंकुश लगेगा? बिल्कुल अंकुश लगेगा, एक एक चीज अंकुश लग रहा है। ठीक है, अब मान लिया किया, अब यही बात है, किसने किया, अब इसका एक ही जानकारी है, जिसने भी, मैं बड़ा आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर जिसने भी थोड़ी सी गलती की है और गुनाहगार मिलेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। आप सभी आदमी जानते हैं कि जिस इलाके में, जिस थाने में ये घटना घटेगी, वो थाने को दरोगा तक को नापा जाएगा। बड़ा स्पष्ट कहा गया इस बात को। ठीक आप है। भी जानते हैं, दुनिया जानता है इस बात को। हाँ, लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है, हम सारे समाज का दायित्व बनता है कि अगर गलती करने वाला कोई नजर में, तो 2 मिनट आपको इन्फॉर्म करे कि भाई ये इन्होंने गलती किया। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, ये साधारण सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना घटी है। हम सभी मिलकर के गुनाहगार को, कोई भी उनको दोषी दिलाने का कार्य करे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सर आपने हम वो सभी पार्टियों से निवेदन करते हैं इस बात शेर के तो लिए। सुना ही होगा इंदौरी साहब का कि खुली हवा को छत बिगाड़ देती हैं और कबूतर को खुली छत बिगाड़ देती हैं। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे भी नहीं होते, उनको सजा न देकर अदालतें बिगाड़ देती हैं। आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, यही दुर्भाग्य तो है। ये हमारे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है बिहार का कि वहां बिहार पर का नहीं बस कर सकते हैं हम। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग यही कहते हैं कि आपको- कानूनी व्यवस्था को चौकस होगी और इस पर कार्रवाई होगी। आपको यही पता, पिछले भी आपने देखा कई लोगों का ऐसा सर पता आगे है, तो दूसरा विपक्षी चर्चा करने की समय इजाजत नहीं दे रहा है, अदरवाइज आप पर सवाल के जवाब नहीं होंगे। नहीं, इनसे हमारे मैं पास पूछना सारे ठीक है, चाह रहा फाइनल हूं कमेंट में कि अरुण जी का ले लेता हूं। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अंकुश लगेगा? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने कह रहे हैं कि बहुत एकदम पुलिस ही कर रही है, वो कर रही है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, पिछले दिन पटना में 2 व्यवसायियों की अपहरण कर ली गई है, अभी तक उसका सुराग ये नहीं लगा पाए। आप कहते अरे भाई कम से कम आप तो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको बारे में तो ठीक सोचिए। है। आप चुनावी भाषण में ठीक है। कह रहे थे क्या? सर मेरे कि- पास समय इतना ही है, जी जी, मेरे पास समय इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप तो दोनों हाँ, ने ठीक है। हमारे साथ जुड़े, अरुण जी, अरुण कुमार आरजेडी नेता और जेडीयू नेता रणवीर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि बिहार में क्या अभी भी सुशासन राज की जगह कुशासन राज चल रहा है, क्या जंगल राज चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था पर सवाल जो उठ रहे हैं वो वाकई लाजिमी है? क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो तो इसी ओर इशारा करती हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।